नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं जब बीजेपी के साथ थे तो गठबंधन में, लेकिन उसके बाद काम अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद सिर्फ गुंडा राज वाला काम है। ये महागठबंधन ही महाठगबंधन है। कौन इधर जाएगा कौन उधर जाएगा, इसी खिचड़ी पकाने में ये लोग रहते हैं। अयोध्या एक ऐसा मुद्दा था जिस पे बहुत पहले लोग रोटियां सेका करते थे, बट आज वो चीज़ क्या है कि अब वो मुद्दा नहीं रह गया कि जिस पे लोग रोटी सेकें। अब आज का मुद्दा ये है कि सिंपली भैया विकास दिखाओ तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो जयराम जी की। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। देखिए, कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में एक मुद्दा जो अभी सबसे ज़्यादा गर्म है वो है राम मंदिर का। तो बिहार वासी किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? राम मंदिर के नाम पे वोट करेंगे या फिर जो बेरोजगारी है, जो नौकरी की कमी है, उस पर बिहार के लोग जो है वोट करने वाले हैं? युवाओं का क्या सोच है, बिहार वासियों का क्या सोच है, उसी मुद्दे पर आज हम पटना की सड़कों पर निकले हैं। एक बात बताइए कि जैसे अभी राम मंदिर है, राम मंदिर 22 तारीख को इसका प्राण प्रतिष्ठा है और कुछ ही समय में चुनाव भी होने वाले हैं, तो किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? कि राम मंदिर पे वोट देने वाले हैं? हम राम मंदिर पे वोट नहीं देंगे। राम मंदिर तो ठीक है, एक आस्था का विषय है। जो मोदी सरकार जो काम की है देश के लिए, उसके लिए हम वोट देंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा जैसे कि अभी बेरोजगारी है, तो क्या वो मुद्दा हो सकता है? बेरोजगारी देखिए, तो पहले भी था बेरोजगारी, है ना, और अभी भी है। तो इसमें जो है सरकार का हम दोष नहीं देंगे, ठीक है ना। पिछले सरकार का भी दोष है। अभी जो सरकार जो चल रही है तो 10 साल में तो कुछ होगा नहीं। ये तो खैर अभी जानती हैं, है ना, कि आते आते कोई सरकार वो नहीं कर सकती है, जॉब नहीं दे सकती है तुरंत। बिहार में किसी तरह की बदलाव करने की ज़रूरत है, बिहार में और बढ़ावा देने। बिहार में बदलाव ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले तो ठीक था, जब गठबंधन सरकार में बीजेपी और ये नीतीश जी थे, जेडीयू, है ना, उस समय ठीक था। लेकिन अभी बहुत हालत ख़राब है बिहार का। नीतीश कुमार ही है नहीं, गठबंधन में है तो आरजेडी है। तो 15 साल 20 साल पहले अगर आरजेडी को देखा जाए तो पहले का बिहार क्या था आप देख सकती हैं, और अभी का बिहार क्या है आप इसको कंपेयर कर सकती हैं, ठीक है। और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने तो वो बीजेपी के कारण ही बने, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, बदलाव लेकिन ज़रूरी है। तो काम किसके राज्य में ज़्यादा हुआ? नीतीश कुमार अभी जब आरजेडी के साथ गठबंधन में है, या 8 साल 7 साल जो है नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं जब बीजेपी के साथ थे तो गठबंधन में, लेकिन उसके बाद काम अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद सिर्फ गुंडा राज वाला काम है, ठीक है। वही हो रहा है अभी के टाइम में, है ना। और पहले भी मतलब कि जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी होता था। उस समय तो खैर सड़क बिजली कुछ भी नहीं था। राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं, और 550 वर्षों का तप, त्याग और तपस्या तीनों का परिणाम है कि आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। न सिर्फ रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, बल्कि पूरे अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है। तो वोट तो अभी चूँकि सांसद का ये लोकसभा का अभी चुनाव है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो मोदी जी को देखते हैं, और मोदी जी चूँकि विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाने के ओर जा रहे हैं, और उनका जो भी अपना विज़न है वो वैदेशिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, और भारत को कोविड टाइम में सभी चीज़ों से आगे लेके आ जाना, और पूरे विश्व में मैक्सिमम कंट्रीज़ में इन्होंने दवा की सप्लाई की, जो आज भी पोलियो का कहीं ना कहीं टीका भारत बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। लेकिन कोविड में 2 साल के भीतर अपना टीका बन गया और फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक व्यक्ति को, हर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को मिला। तो इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। दोनों दो चीज़ें। दूसरा चीज़ है, जहाँ तक आपने बताया कि नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। नौकरी का मतलब ये होता है कि ये जितने लोग दिख रहे हैं ना, अपने पैर पे खड़ा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, काफ़ी योजनाएं हैं। तो नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन नौकरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी को ही नौकरी बोलते हैं। बिहार सरकार ने, जैसा कि आपने बताया, सुना भी होगा, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को बोला जाता है, तो हम लोग से ज़्यादा जानकारी आपको है। जो 1.0 जो आया था अभी बीपीएससी के माध्यम से टीचर्स का आया था,
1,20,000 का सरकार ने घोषणा किया। कितने लोग आज के डेट में, RTI से पता कर लीजिए कितने लोग जॉब में हैं आज। सिर्फ घोषणा पेपर में और जनता के बीच में हवाबाजी करने से नहीं होता है। आज के डेट में 50,000 से भी कम लोग अभी हैं एट प्रेजेंट, या तो नौकरी छोड़ दिए या ज्वाइन नहीं किए या किसी न किसी माध्यम से सरकार ने उनको हटाया। तो ये झांसा नहीं दें। और ये 18 साल की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी और अभी ये भी हैं। 18 साल की सरकार में नौकरी अभी उनको अभी याद आया है। ये वही सरकार है जो मुखिया के माध्यम से 5,000 रुपये में मुखिया के माध्यम से शिक्षक को बहाल किया गया था। क्योंकि ये महागठबंधन ही महाठगबंधन है। कौन इधर जाएगा कौन उधर जाएगा, इसी खिचड़ी पकाने में ये लोग रहते हैं। और राम मंदिर एक ऐसा विषय है जिस पे धर्म आस्था का केंद्र है, जिसे बढ़ावा देना चाहिए। हमारा देश हिंदू धर्म से संबंधित है। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि इस पे लोगों का मतलब, सरकार तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को सरकार को बहुत ज़्यादा ख़राब बोल सकते हैं, लेकिन जो भी सरकार थी इससे पहले वो धर्म से संबंधित कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाते थे। और बात रही मोदी सरकार है तो इसमें तो ऑब्वियसली इन्होंने धर्म से संबंधित काम किया है और जितना हो सकता है उतना जॉब भी दे रहे हैं, इससे संबंधित है। तो दोनों मिला जुला के इनका ठीक है सरकार, इसलिए ऑब्वियसली हम इनको वोट करते हैं। आप क्या राय रखते हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी? देखिए, ज़रूरी आज के परिप्रेक्ष्य में दोनों, धर्म का भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है। पेट चलाने के लिए नौकरी सब कोई चाहता है। जिस प्रकार बिहार सरकार ने पिछले 1 साल में जो 2 लाख 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की, उससे कम से कम ये तो हुआ कि उन्होंने कुछ अपना दावा पेश किया। पहली बात क्या है। दूसरे जो अयोध्या वाली बात है, तो अयोध्या एक ऐसा मुद्दा था जिस पे बहुत पहले लोग रोटियां सेका करते थे। बट आज वो चीज़ क्या है कि अब वो मुद्दा नहीं रह गया कि जिस पे लोग रोटी सेकें। अब आज का मुद्दा ये है कि सिंपली भैया विकास दिखाओ तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो जयराम जी की। जी, तो जैसे कि आपने शिक्षकों का भी बताया कि बिहार में बड़े पैमाने पे शिक्षकों की, तो जो नौकरी के लिए अभी चल रही प्रक्रिया भी चली, दूसरे फेज़ की भी आई, तीसरे की भी तैयारी चल रही है, तो इस पे क्या वोट दिया जा सकता है? इस पे कोई बदलाव हुआ है? एक कमिटमेंट था सरकार का, एक कमिटमेंट था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो कम से कम आज जनता में ये तो फैल रहा है ना कि हाँ, सरकार ने अपने कुछ वादे को तो, कमिटमेंट जो उनका कमिटमेंट है, कुछ को तो पूरा किए। ठीक है, 10 लाख नहीं, 2 लाख ही सही, 2.5 लाख ही सही। ठीक है, तो इस प्रकार से अब पब्लिक किधर जाती है ये तो नहीं कहा जा सकता है। आप किधर जाना चाहें? विकास हम लोग का ही एक है और हम लोग चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो फॉरवर्ड लोग हैं और जो बैकवर्ड लोग हैं, इन्हीं दो पर जो सियासत चलती है, तो हम हर एक सत्ताधारी से बोलेंगे कि बैकवर्ड लोग पे भी ध्यान देने का कोशिश किया जाए। जैसे अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो राम मंदिर को लेके है, लेकिन कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव भी है, तो क्या लगता है किन मुद्दों पर लोगों को वोट देना चाहिए, राम मंदिर पर या नौकरी बेरोजगारी पर? लोगों को नौकरी बेरोजगारी पर देना चाहिए। लेकिन अभी तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चर्चा में यही बना हुआ है। हाँ, चर्चा में बना हुआ है वो तो, ये सारी चीज़ें आते जाएगी जाते रहेगी। जब टूटा था तब भी चर्चा में था, अभी बन रहा है तब भी चर्चा में है, तो ये तो चलते रहेगा। विकास तो तब होगा जब लोगों को नौकरी बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें मिलेगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देश के भविष्य है, जैसे हम लोग जानते हैं कि युवाओं में अलग ही जोश दिखता है, और जब लोकसभा चुनाव आए, जब प्रतिनिधि चुनने की बारी आए तो अलग ही जोश दिखता है। आप लोग वोट किस मुद्दे पर करना चाहेंगे? जब अपने प्रतिनिधि चुनेंगे तो क्या मन में होगा, राम मंदिर मन में होगा या फिर बेरोजगारी और नौकरी? दोनों होगा। राम मंदिर तो जो सपना था वो तो हो गया, होने वाला है, 22 तारीख को तो हो जाएगा। और जॉब के ऊपर भी वो भी फोकस रहेगा। खास करके बिहार में तो अभी बहुत काम हुआ है, 2 लाख लोग को मिल चुका है, उम्मीद कर रहे हैं कि और लोग को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, इनकी बातों से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, मुद्दा तो है, कई सारे मुद्दे होते हैं चुनाव जब आप देखते हैं तो कोई एक मुद्दा विशेष नहीं होता है। अब जैसे नीतीश कुमार ने यहाँ जाति जनगणना भी कर रही है, उसका भी एक असर दिखेगा। इतनी नौकरियाँ बट रही है और कई नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, उसका महत्व होगा। राम मंदिर बहुत पुराना मुद्दा था, वो आखिरकार साकार हो गया है। तो इस तरह से कई मुद्दों पर चुनाव होते हैं और लोग अभी भी चुनाव में करीब करीब
4-5 महीने का वक्त बाकी है, मई में संभवतः चुनाव होंगे, तो उस हिसाब से देखा जाएगा अभी एकदम तत्काल अभी क्या कुछ होगा, केंद्र सरकार और कौन कौन से नए विकल्प हम लोगों के सामने लाती है, सब कुछ देख करके हम लोग भविष्य का तय करेंगे, जनता तय करेगी। अभी जैसे राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद देखा जाता है कि प्रोटेस्ट होते हैं रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? देखिए, विपक्षियों के पास तत्काल ऐसा कुछ रह नहीं गया। विपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा, तो आपने देखा क्या हर्ष हुआ उनका, 3 राज्यों में उनकी सत्ता समाप्त हो गई, अब वो एक नई यात्रा निकाल रहे हैं। तो विपक्ष पिछले जो 2 लोकसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हुआ है, उसके पास एक वैसा मुद्दा नहीं मिल पाया आज तक जिससे वो भाजपा को चुनौती दे सके। राष्ट्र के लिए धर्म भी जरूरी है, नौकरी भी, रोजगार भी जरूरी है, दोनों जरूरी है हमारे लिए। आप किस चीज़ पे वोट करना चाहेंगे? जाएंगे राम मंदिर घूमने। वोट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ पे, नौकरी, बेरोजगारी या राम मंदिर? नौकरी, बेरोजगारी, उसके बाद राम मंदिर घूम लेंगे। घूमने जाएंगे, पूरा प्लान बना रखा है? अभी नहीं, लेट से जाएंगे। तो देखा आप लोगों ने कि लोग क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे पर वो ज़्यादा वोट करना चाहेंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा क्या है। जनता ने अपना विचार रखा है कि जब वो अपना प्रतिनिधि ढूंढने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्या सोचते हुए वोट डालेंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।